नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल महीने की 9 तारीख है और दिन है बुधवार। और आज सुबह जैसे आपको खबर दी थी कि बाजार कुछ पॉजिटिव सा लग रहा है, कुछ जो 2-3 दिन से तेजी का मोमेंटम बना हुआ है वो कंटिन्यू है। लेकिन उसके बाद में बाजार में परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है, कहाँ परिवर्तन हुआ है, प्लांटों में बाजार कमजोर हुआ है या बढ़ा है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है और दिन भर एक्टिवेट रहता है, आप उसकी भी सदस्यता ले सकते हैं। कुल मिलाकर के आज सरसों का बाजार पॉजिटिव रहा, लेकिन शाम के समय बाजार पर हल्का सा दबाव दिखाई दिया है। सलोनी प्लांट के अंदर बाजार 25 रुपये कमजोर हुआ है। सुबह बाजार स्टेबल खुला था, 6875 रुपये का भाव था सभी प्लांटों में, लेकिन 25 रुपये कमजोर होने के बाद अब सभी अपने स्टेशन पर, जैसे चाहे वो शमशाबाद है, चाहे दिग्नेर है, चाहे कोटा है, चाहे अलवर है, सभी में बाजार भाव रह गया है 6850 रुपये। भरतपुर मंडी का भाव कल से कुछ कम तेज होकर के खुला था 5976 रुपये के आसपास, और आज अभी भी यहीं पर स्टेबल सा लग रहा है। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाजार बढ़ा नहीं, स्टेबल रहा, लेकिन जयपुर का भाव 75 रुपये के आसपास बढ़ करके 6400 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। गोयलकोटा का भाव 6250 पर स्टेबल खुला और स्टेबल ही रहा। कुछ अन्य प्लांटों के अंदर भी 50 रुपये का बाजार बढ़ा, जिनमें अडानी के अलवर और बूंदी के प्लांट शामिल हैं, लेकिन वहां भी बाजार शाम को 50 रुपये फिर से कमजोर हो गया। यानी बाजार अपने मॉर्निंग के जो जिस टाइम खुला था उस टाइम के हिसाब से उसी लेवल पर वापस देखा गया है। दैनिक आवक में कोई सुधार नहीं है। दैनिक आवक वही 8 लाख बोरी है और 8 लाख बोरी से आगे बढ़ने की गुंजाइश अब कम लगती है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक हवा सा बना हुआ है, जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो टैरिफ युद्ध चल रहा है उससे कच्चे तेल में गिरावट आने की संभावना है। और संभावना क्या है, गिरावट आई है, जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, और उसका असर सीधा पाम पर मिला है, पाम ऑयल पर देखने को मिला है, सीपीओ पर देखने को मिला है, जिससे केएलसी पर दबाव बढ़ा। सीपीओ का भाव हमारे घरेलू बाजार के अंदर भी 1.5 रुपये किलो के आसपास कमजोर हुआ, और उसके असर से भी शायद ये देखा जा रहा है कि थोड़ा सा सरसों तेल पर दबाव आने की संभावना बन रही है, और उसके कारण ही सरसों पर हल्का सा दबाव है। लेकिन जो चीन और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, टैरिफ युद्ध जिसको ओनली हम कह सकते हैं, जो टैक्स का युद्ध है, कल अमेरिका ने घोषणा की थी कि 104% टैक्स लगेगा चाइना पर, और चाइना ने अभी अभी कहा है कि 84% टैक्स अमेरिका पर लगेगा। हालांकि दोनों ही देश आपस में बातचीत करने का भी प्रयास कर रहे हैं, और आगामी 9-10, आज 9 तारीख तो हो ही गई, 9 तारीख से तो लागू कर दिया अमेरिका ने, 10 तारीख तक यानी कल तक हमें और इंतजार करना चाहिए। अभी बाजार अस्थिर सा ही रहेगा, न कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने की संभावना नहीं है, लेकिन बाजार में स्थिरता की गुंजाइश अभी कम है। कुछ दिन का हमें वेट करना चाहिए, फिर बाजार जो है पॉजिटिव होने की तरफ बढ़ने की संभावना ज़्यादा रखता है, क्योंकि जो फंडामेंटल है आप जानते हैं कि अराइवल नहीं है, फसल बहुत कमज़ोर है, आवक आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए बाजार में आगे सुधार होने की संभावना ज़्यादा लगती है, खास तौर पे सरसों में। आइए कुछ प्लांटों के और कुछ मंडियों के भाव की चर्चा कर लेते हैं। सलोनी का मैंने आपको बताई दिया, 6850 रुपये भाव है सभी स्टेशन पर, शमशाबाद, दिग्नेर, अलवर, कोटा। बूंदी और अलवर में जो प्लांट है अपने अडानी साहब के, उनके भी 50-50 रुपये भाव कम हुए हैं। बूंदी का भाव है 6200 रुपये, अलवर प्लांट का भाव है 6175 रुपये। वैसे अगर प्लांट मंडियों की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 5976 रुपये भाव खुला भरतपुर मंडी का, जयपुर 6400 रुपये, दिल्ली 6050, चरखी दादरी 6025, अलवर 6050, बरवाला 5800, हिसार 5950, मुरैना 6100, ग्वालियर 6050, खैरथल मंडी 6000, टोंक मंडी 5955, निवई 5975, सिवानी 5800, मालपुरा 6225 इसके आसपास है। गंगापुर सिटी 6025 रुपये, सुमेरपुर 6220, खेरली मंडी 6125, मुरैना 6125, डीग मंडी 5976 और नडवई मंडी में भाव रहा 5976। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।